Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing very well. Dear students, today we'll talk about the branches of chemistry given on your book page number 5. Let's talk about branches of chemistry. Open your books and come to page number 5. Here we have 8 branches of chemistry. We will talk about each branch of chemistry in detail just to clarify our concepts. And the first branch of chemistry is known as the physical chemistry. Second is organic chemistry. Third is known as the inorganic chemistry. Fourth is known as the analytical chemistry. Fifth is called industrial chemistry. Sixth is nuclear chemistry. Seventh one is known as the biochemistry. And eighth is known as the environmental chemistry. So dear students, branches of chemistry are given to you, and we know that there are 8 branches of chemistry. So let's start the first branch of chemistry and understand it. That is called the physical chemistry. So let's define physical chemistry. Dear students, it is the branch of chemistry which deals with the study of the relationship between the composition and physical properties of matter, or you can say substances, along with the chemical changes occurring in them. अब ये इतनी बड़ी जो डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में हम मैटर को, मैटर हो गया या सब्सटेंस हो गया, इन मैटर की कॉम्पोजिशन, मैटर किस चीज़ से बना है और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक़ को। मैटर बना किस चीज़ से है और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या ताल्लुक़ है और कौन कौन से केमिकल चेंजेस इस मैटर में होते हैं, ये हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. मैंने आपको समझाने के लिए वाटर की एग्जांपल अगेन ली है ताकि आपको समझने में आसानी हो. यू नो दैट द फार्मूला फॉर वाटर इज़ H2O. ठीक है, पानी का जो फार्मूला है वो है H2O. अब हमें ये जो डेफिनेशन फिज़िकल केमिस्ट्री है ये क्या बताती है? हमें कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर के बारे में बताती है कि क्या हाइड्रोजन गैस when combined with the oxygen gas, it gives me the molecule of water. So the कॉम्पोजिशन में क्या चीज़ आएगी? कॉम्पोजिशन में एलिमेंट्स आएंगे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, इसमें कितने एलिमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स. एज द फॉर्मूला इंडिकेट्स, इट हैज़ जस्ट 2 एलिमेंट्स. द वन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन एंड द अदर इज़ नोन एज द ऑक्सीजन. सो ये हमारे पास पानी क्या है? मैटर हो गया, और मैटर की कॉम्पोजिशन क्या हो गई? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गई. अगर हम इसको एटम के लिहाज से बताएं कि कितने कितने एटम आपस में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. यानी पानी के मॉलिक्यूल के बनने में टोटल हमारे पास 3 एटम हिस्सा ले रहे हैं. इसमें 2 एटम किस चीज़ के हैं? हाइड्रोजन के हैं, जबकि इसमें 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है. तो ये आपके पास कॉम्पोजिशन आ गई है किस चीज़ की? एक मैटर की. वो मैटर क्या है? वो मैटर हमारे पास वाटर है. यानी ये वाटर की जो कॉम्पोजिशन है, अब इसका जो रिलेशनशिप है वो हम किस तरह से फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डील करते हैं या पढ़ते हैं, ये हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच डिटेल से बताती है. ठीक है, तो अब मैंने एटम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. नाउ व्हाट इज़ एटम? Atom is the smallest unit, or you can say smallest part of a matter which cannot be further divided. बच्चे, इसको समझना ऐसे आसान है कि जैसे हमारे पास एक कागज़ है, एक पेपर है, और हम कैंची से उसको काटते जाते हैं, इतने इतने बारीक उसके पीसेस कर लेते हैं कि फिर वो कागज़ का पीस इतना छोटा हो जाता है, इतने ज़र्रे में तब्दील हो जाता है कि ना उसको हम हाथ से उठा सकते हैं, ना ही उसको किसी दूसरी चीज़ से उठा सकते हैं, या ना ही उसको और काट सकते हैं. जब पीस ऑफ पेपर इस हद तक पहुंच जाए कि वो मज़ीद काटने के या डिवाइड करने के काबिल ना रहे, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं.
ठीक है। तो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है एटम की कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और पार्ट ऑफ अ मैटर, मैटर का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा जिसको मज़ीद तकसीम या डिवाइड ना किया जा सके उसको हम एटम कहते हैं। Now let's talk about the physical properties. In physical chemistry, we discuss the following properties of matter, or we can say the substances. Physical chemistry में हम matter की properties को या substance की properties को क्या करते हैं, discuss करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हमने एटम का जिक्र किया तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जाता है कि जो फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं कि एटम किस चीज़ से बना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, ये किस शक्ल का होता है और इसमें कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, अभी आपको मैं खाली इतना कॉन्सेप्ट दूंगी ताकि आप समझ जाएं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसमें हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं? व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। अगेन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ वाटर। हमने अभी इसको कॉम्पोजिशन में स्टडी किया कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव अस अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो H2O की फॉर्मेशन में, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में टोटल कितने एटम्स ने कंट्रीब्यूट किया, कितने एटम्स ने हिस्सा लिया? भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इसमें एलिमेंट हो गए, लेकिन H के साथ 2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, हम कहते हैं H2O है। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 + 1 कितने हो गए? 3 हो गए। तो टोटल 3 एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट विद वन अनदर टू गिव अस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि बिहेवियर ऑफ लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस को जो है हम स्टडी करते हैं। लिक्विड्स हो गए, सॉलिड्स हो गए और गैसेस, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनकी सॉलिबिलिटीज़, इनकी डेंसिटीज़ और टेम्परेचर और प्रेशर जब हम इन पे अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारा का सारा जो है हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं और ये हमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझाई जाती हैं या हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं फिज़िकल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में। The fourth one is known as the effect of temperature on matter, और we can say the effect of radiations on matter, कि अगर मैटर को टेम्परेचर उसका ज़्यादा किया जाए या कम किया जाए तो वो किस तरह से चेंजेस शो करता है और वो चेंजेस हम किस तरह से स्टडी करते हैं और उसका उस मैटर पे क्या असर पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स और ऑल दीज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन बी डिस्कस इन द फिज़िकल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है। Dear students, Ostwald जो था he made a rich or greater contribution in the branch of physical chemistry. That's why Ostwald is known as the father of physical chemistry.